आप उनकी योजनाओं की बात करें, मोदी जी ने भी बांटा है, उन्होंने सब उनके खाते में दिया। अगर 1 रुपया दिया तो भी खाते में दिया, 100 रुपये दिया तो खाते में दिया। इन्होंने क्यों आपने सामान बांटा? आप खाते में उनके सबके खाते थे, आप उसमें देते थे, यानी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करना था आपको, इसलिए आपने उनको खाते में नहीं दिया। वो राहत कैंप चला रहे हैं। हाँ, तो राहत कैंप में एक पंखे का किराया 1500 रुपये, नया पंखा 1000 रुपये में आता है, और किराया 1500 रुपये। कूलर का किराया 7000 रुपये, नया कूलर लेने जाओ 5000 में आता है। तो यही तो घपला है, यही तो घपला है। हम वहीं तो जा रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं। आपने खुद बता दिया, आपने खुद ने साबित कर दिया कि उन्होंने राहत कैंप लगाया, तो राहत कैंप में कितने घोटाले हुए ये आप देखिए ना, उसका निकाले। आप मीडिया से आप इसको निकालिए। हम आपको एक सुनिए, हम आपको एक जयपुर का उदाहरण देते हैं। आपने कहा कि वो राहत कैंप चला रहे हैं, हम मानते हैं, हाँ बिल्कुल राहत कैंप चला रहे हैं, हम आपकी बात को एग्री करते हैं, ठीक है। राहत कैंप हम हिंदुओं के लिए नहीं चला रहे, राहत कैंप मुसलमानों के लिए चला रहे हैं। क्यों चला रहे? इसलिए चला रहे हैं क्योंकि अगर हिंदू का कन्हैयालाल का मर्डर होता है, ठीक है, तो उसको, ठीक है, 15 दिन लगा देते हैं 5-10 लाख रुपए देने के लिए। और मुसलमान का मर्डर होता है जयपुर के अंदर, तो सुनिए, मर्डर मानते हैं हम, तो उनकी कहने के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। उनको 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। ये राहत कैंप चला रहे हैं, वो ये राहत कैंप चला रहे हैं। राहत कैंप नहीं चला रहे, वो राहत कैंप चला रहे हैं। पिछली सरकार में भंवरी कांड, पारस कांड हुए थे उन्हीं के राज में, और अभी भी ऐसे कई कांड महिलाओं के ऊपर हुए हैं जिनकी गिनती लिस्ट बनाए हुए, तो वेट यहाँ से जयपुर से आगे निकल जाए। वो राहत कैंप नहीं, राहत कैंप चलाए थे। फायदा देने के लिए राहत कैंप लगाया कि हम उससे कमीशन लेंगे और अगले चुनाव में हम काम ले पाएंगे, उनसे वापस पैसा लेंगे, इसलिए राहत का। उस मोबाइल की स्थिति देखिए आप क्या है आज, जिनको मोबाइल दिया क्या उपयोग है उसका? हाँ, किसी बच्ची को दिया होता वो पढ़ने में काम आती, वो उनको तो दिया नहीं, आपने कैसे दिया? और आपने देखे होंगे रील्स आ रहे हैं उनके, क्या स्थिति बनी उन मोबाइल की। हर जगह मोबाइल फट रहे हैं। 2000 का मोबाइल, 7000 का बिल पास करना है, उनको 7000 ले लिया आपने। बिजली के नाम से क्या आपने कैम बनाया, गर्मी में परेशान किया, योजना कुछ नहीं, बिजली के बिल डबल हो गए। आज आप मीडिया से हैं, आप जाके एक घर से पूछिए कि आपके 3 महीने पहले बिल कितना था और आज बिल कितना है, पता पड़ जाएगा कितना। 100 यूनिट फ्री है, 100 यूनिट प्लस हो गया है बिल। भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सहमत है आप? मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। मोबाइल तो बिल्कुल, मोबाइल दिए क्या उन्होंने? लोकल मोबाइल फटे हैं लोगों के, रात के नाम पे बताऊँ लूट खसोट हुई है, नाम पे बताऊँ। मेरी बात सुनिए, फ्यूल चार्ज, मेरी बात सुनिए, आप बताओ बिजली के नाम पे फ्यूल चार्ज, क्या फ्यूल चार्ज? फ्यूल चार्ज देखा आपने बिजली का बिल में? उठा के देखो आप, और खाली थोथा एक बेवकूफ बनाया गया है। मेरी बात सुनिए, आपको मतलब आप देखो ना, अभी लोगों के बिल आए, जो लोग बिल्कुल बताओ बिल्कुल त्रस्त हो गए लाइट के बिलों से। राहत गैंग के नाम पे खोरी थोती घोषणाएं और लूट खसोट, और कुछ नहीं है। क्या कह रहे थे भाई? क्या रात के नाम पे लोगों को गर्मी में परेशान नहीं किया गया? परेशान करने के बावजूद क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं थे क्या? वो डायरेक्ट उसको उसका लाभ दे सकती, देना है सिर्फ कार्डधारियों को ही था, उसके बावजूद भी उनको चक्कर लगवाया गया। अब आचार संहिता के नाम से 1 महीने से राशन किट नहीं बट रहा है। कौन सी सरकार है? निकम्मी सरकार है। अरे रुकिए, कहाँ इतना तमसा के जा रहे हैं, इधर आइए, आगे आइए। बोलिए। कहते हैं अभी भाई साहब ने यहाँ पे थे, भंवरी लाल का मुद्दा उठाया इन्होंने, ठीक है। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए उठाती है भाजपा ताकि मणिपुर छुपा सके। मणिपुर में इतना बड़ा अपराध हो गया, उस पर भाजपा। क्या दूसरे स्टेट में अपराध नहीं हो रहे हैं? क्यों मणिपुर ही नजर आ रहा है आपको? क्यों मणिपुर को बार बार आप इसको बात क्यों कर रहे हो? मणिपुर में बड़े राजस्थान में नहीं हुए, राजस्थान में नहीं हुए, भीलवाड़ा में नहीं हुआ, सुनो, भीलवाड़ा में नहीं हुआ, धौलपुर में नहीं हुआ, भरतपुर में नहीं हुआ, जयपुर में नहीं हुआ है। बेचारे मीणा जी को मार दिया गया महेश जोशी के कहने पे, महेश जोशी की होटल के चक्कर में, गोविंद देव जी के मंदिर के पास में। क्या उनके बाप की जगह थी? मंदिर की ट्रस्ट की जगह थी। उन्होंने कैसे ले ली? शकुंतला रावत ने उसका पट्टा पास करवाया। नगर निगम में उनकी सौम्या जी वो मेयर बनी हुई थी, उन्होंने पट्टा पास करा प्रताप जी के कहने पे। और राहत के नाम पे क्या बांट रहे हैं? क्या कहते हैं उसको, नमक की जगह तो साला पूरा मिट्टी बांट रहे हैं। और किसी के दाल निकल रही है, तो किसी के चावल नहीं, गेहूं चावल शक्कर नहीं निकल रहा, किसी के शक्कर निकल रहा तो मिर्ची नहीं निकल रही है। कौन सी राहत दे रही है सरकार? हाँ, कंकर निकल रहे और दाल निकल रही है पूरी गीली और बिल्कुल चिपकी हुई। और अभी भाई साहब, ये आप मणिपुर की बात कर रहे हो, मणिपुर वाला कांड नहीं शर्मनाक है। तो क्या प्रतापगढ़ का जो लेटेस्ट कांड हुआ है, वहाँ भी महिला के साथ ऐसे ही हुआ जो मणिपुर वाला कांड हुआ, तो क्या इनके लिए शर्मनाक नहीं है वो चीज़? वो वहाँ का उठा रहे, हम यहाँ का मतलब पब्लिक नहीं जानती क्या? तो मतलब उसको तो कह देंगे नहीं, वो तो शर्मनाक है और ये इनके लिए अच्छा है, तो नहीं हो सकता ना। दो कानून व्यवस्था। और चैनल वालों से भी मेरा निवेदन है कि बार बार इस मणिपुर की बात को उठा के दूसरे राज्यों की बात न छिपाई जाए। पहले दूसरे राज्य की बात पूछी जाए, फिर मणिपुर की बात पूछी जाए। क्या लगता है जानबूझ के मणिपुर उठाया जाए? नहीं, हाँ, जानपुर के रिपोर्टर तो हमारे को नीचा दिखाने के लिए बार बार मणिपुर की बात उठाता है, जबकि बात पूछनी चाहिए राजस्थान के। हम राजस्थान की बात पूछो आप।
क्यों मणिपुर की बात पूछते हो? अब दिल्ली में जब राजस्थान की बात उठती है तो कहते हैं मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं? अरे हम तो यही पूछते हैं कि आप राजस्थान पे क्यों नहीं बोलते हो? आप मणिपुर की तो बात छोड़ो, हम तो राजस्थान की पूछते हैं। हमास ने इजराइल पे हमला किया, अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, अभी हमास ने इजराइल पे हमला किया, तो आप फलस्तीन के साथ हो या इजराइल के साथ हो? तो आप इजराइल के साथ हो ना, तो कांग्रेस जो है वो फलस्तीन के साथ है, और वो कह रही है कि भाई आप है ना हमास के लोगों को बचाओ, सेव हमास। और अभी मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सुनो एक मिनट मुकेश जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो उनकी खालिस्तान की मांग ठीक है। ये राजस्थान मुख्यमंत्री के कहने के स्टेटमेंट थे, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जादूगर के कहने के स्टेटमेंट थे क्या? अपने परिवार को बचाने के लिए, ठीक है, अपने परिवार को बचाने के लिए इन्होंने उठपटांग स्टेटमेंट देते हैं। बोलना क्या चाहते हैं, भूल क्या जाता है। अच्छा ये राहुल गांधी क्या बोलता है कि भारत क्या है, एक राष्ट्र नहीं है। क्या बोलता है वो एक राज्यों का समूह है। आप बताओ, क्या भारत एक राष्ट्र नहीं है? तो फिर वो उसको राज्यों का समूह, इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस भारत के 30 टुकड़े करना चाहती है, समझे आप? इसका मतलब क्या हुआ? वो जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, नफरत तो भाजपा फैलाती है ऐसा। हाँ, भाजपा नफरत फैलाती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और बनाएगी, और बनाना चाहिए। नहीं, घोषित नहीं है ना, घोषित करना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो 15 मिनट पुलिस हटाओ बोला, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? और हम अगर एक शब्द भी बोल देते हैं तो पहाड़ खड़ा हो जाता है। और पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, इनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है। पूरी दुनिया के जितने भी शुकर बोलूंगा या कुछ बोलूं, वो सब एक साथ आ जाते हैं। और आप और हम, अरे साहब आप लोग भी इधर आइए ना। चलिए, आप और हम क्या करते हैं? आज कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ, तो अब हम उदयपुर वालों ने क्या कर लिया? क्या किया हमने? आप किसी एक विधर्मी का मर्डर करके दिखा दो, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ रहते हो। हम कहते हैं कि हमें मोदी जी आदेश दे दे, ठीक है, हमें सिर्फ 5 मिनट दे दे। वो तो 15 मिनट मांग रहा था, हम 5 मिनट दे दे, हम बताएंगे फिर हम हिंदू क्या चीज है। नक्शा बदल देंगे। आप ये मणिपुर की घटना बार बार कह रहे हो, मैं मीडिया जगत पूछना चाहता हूँ, कश्मीर में तुम्हारा मुंह बंद हो गया था उस समय, तुम्हारा दही जम गया था कश्मीर के समय। कश्मीर में कितनी बहन बेटों का बलात्कार हुआ, गड़बड़ हुआ, आज उसके लिए आपके पास समय नहीं है। नहीं, आप बोलते हो कश्मीर का क्या हमारा है? आज राजस्थान बलात्कार के मामले में पूरे देश में टॉप के ऊपर है। उस समय अशोक गहलोत के मुंह में दही जम जाता है क्या? वो तो कहते हैं भाजपा वाले बदनाम करने के लिए। बदनाम आप है ना, जो ऑन रिकॉर्ड है। FIR नहीं बोल रही है क्या? FIR की कॉपी नहीं बोल रही है 5 साल की? क्या बात कर रहे हो यार आप? कल की एक न्यूज़ है पेपर में, जो जयपुर सिटी के परकोटे के अंदर जो मंदिर है ना, उसमें हमारे जो बड़े बड़े पंडित हैं ना, वो वहाँ जाकर और पूजा नहीं कर सकते, उनके ऊपर रोक लगाई है। ये कल की न्यूज़ है। क्या हमारा पंडित हमारे शहर के अंदर, हमारे मंदिर के अंदर आकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता है? बताओ ना आप, क्यों नहीं कर सकता है? मुसलमान खेल ग्राउंड में नमाज पढ़ सकता है, और हम अपने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। क्या करेंगे ऐसी सरकार को? सुनिए, हमारे नवरात्र चल रहे हैं, हमारे गरबा चल रहे हैं, जब उनके जब रमजान होते हैं, जब उनके जुलूस निकलते हैं, तब उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई डीजे की वो रोक नहीं है, ठीक है। हमारे जब गणपति का विसर्जन होता है तो हमारे डीजे की रोक लगाई जाती है। जब हमारे गरबा निकलते हैं तो हमारी लाइटें काट दी जाती है। किस आधार पे? कौन सी सरकार है? ये सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, जिसने बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का कार्य किया है। आपसे सरकार के लिए मौलवी और पंडित दोनों एक होने चाहिए। आप मौलवी के लिए तो एक भत्ता तय कर दिया 12,000 रुपए, और पंडित को 1 रुपया नहीं। क्यों? सरकार तो दोनों की है ना, उसमें मैं तो कोई कांग्रेस बीजेपी या हिंदू मुस्लिम नहीं है, सरकार समान सभी के लिए बनती है। राजस्थान सरकार सभी के लिए, तो जितना मौलवी को पैसा दिया गया तो पंडित को क्यों नहीं दिया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसमें आप भी बताइए, क्या कहेंगे? होना चाहिए ना समान दोनों के लिए, तो फिर क्यों भेदभाव करती है हिंदुओं के साथ? शिक्षा के, 1 मिनट, शिक्षा, मेरी बात सुनना एक बार, सुनो। शिक्षा के मंदिर में अगर सरस्वती की तस्वीर नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? बताइए, आप बताइए। मार्च 2022 में भिलवाड़ा के शिक्षा संकुल ने एक आदेश निकाला
कि ये सरस्वती की मूर्तियां किस आदेश से लगाई गई? कैसी सरकार है ये निकम्मी, जो सरस्वती के मंदिर में अगर सरस्वती जिसको शिक्षा का मंदिर सरस्वती का मंदिर होता है, वहां सरस्वती की मूर्ति लगाने का आदेश पूछ रहा है। वारी सरकार कौन सी सरकार है रे? हटाने के आदेश भी दिए गए। अगर मूर्ति हटाने के आदेश दिए उन्होंने। हाँ बताऊँ आपको, सुनो, उनको पता नहीं है, हाँ? शिक्षा मंत्री के राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकला हुआ नहीं है, हाँ? अशोक गहलोत के यूनिवर्सिटी का नहीं निकला क्या? उसको पता नहीं कि शिक्षा की मर्यादा क्या होती है, सरस्वती की मर्यादा क्या है, हाँ? जो उसको हटाने का नोटिस निकाल रहे हैं। अरे इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस 24 में भी आ रही है और 23 में भी। सुनो, कांग्रेस हम कहते हैं कि कांग्रेस अगर 50 सीटें भी लिया है राजस्थान के अंदर, हाँ? तो मेरा नंबर नोट कर लो, आपकी जूती मेरा सिर। अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट जारी हुआ था आपने, और वो सच्चाई थी उनकी उनके अंतरात्मा से निकला कि राजस्थान के अंदर सरकार जा रही है, और वास्तव में जा रही है सरकार। कह रहे हैं 24 में आ रही है, वो भी तो 24 में तो वो खुद ही जान रहे हैं ना, भाजपा की आ रही है, वो कह रहे हैं भाजपा की आ रही है, मेरी बात सुनिए, और राजस्थान में जा रही है। उनके खुद के स्टेटमेंट एक वीडियो वायरल हुए, आपने देखे होंगे कैसे। तो ये मतलब उनकी समझ कितनी है ये अपन सब समझ रहे हैं, आम जनता समझ रही है उनको। आज एक छोटे सा बच्चा है ना, वो भी राहुल गांधी को समझता है वो क्या है। मैंने बता रहा हूँ आपको, मैं किसी का नाम लेके स्कूल के अंदर हम गए थे, मैं खुद भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं एक स्कूल अंदर गए थे, 6 साल के बच्चे को किसी ने, उसका बच्चा एक फ्रेंड था, उसका नाम था राहुल, तो उससे पूछा इसका नाम क्या? ये पप्पू है। वो यूँ कहता है पप्पू है, तो उसका नाम पप्पू हो गया। अब आप कैसे कह सकते हो देश के प्रधानमंत्री, मतलब देश के जिसको सोच ही नहीं है, मेरी बात सुनिए, वो क्या, जिसका विवेक नहीं है, वो क्या प्रधानमंत्री, वो कहाँ सरकार आएगी उनकी? एक वार्ड पंच बनने लायक नहीं है, एक वार्ड पंच बनने लायक नहीं है। उसकी कोई व्यक्तिगत सोच ही नहीं है, वो तो खाली आसपास के लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहा है, खुद का क्या विवेक है उसका? किसी कीमत पे नहीं। और वो चांदी के चम्मच में पैदा हुआ है, उसको धरातल की क्या जानकारी है? उसको क्या पता है सब्जी वाला कितना कष्ट में सब्जी बेच रहा है? अरे मैकेनिक के पास जा रहे हैं, वो ट्रक ड्राइवर के पास जा रहे हैं। भाई जाने से क्या होता है, जाने से क्या होता है भाई? वो तो है ना, आपने कहा कि वो क्या नाम से है, हिंदू है, तो उनकी सिस्टर भी हिंदू होगी, ठीक है? अभी आपने कहा वो ब्राह्मण है, ठीक है, कश्मीरी, उनकी सिस्टर भी कश्मीरी ब्राह्मण होंगी। फिर बाड़ा की शादी कैसे करी? बाड़ा कौन सा गोत्र है ब्राह्मणों में, ये बता दीजिए आप मुझे। कभी राखी का फोटो नहीं दिखा, कभी होली का एक फोटो नहीं दिखा, हिंदू त्योहार का एक भी आप फोटो बता दीजिए कि वो हिंदू मानते हैं, वो जनेऊ बता दे, कहीं जनेऊ पहनते हो, कहीं वो किसी भी चीज को बताए तो सर कि हम ये पिता दादाजी थे खान परिवार, माँ हो उनकी ईसाई और वो ब्राह्मण, मतलब एक ही कुल में सारे हो गए। यही तो भारत है उनका। भारत पूरा गांधी परिवार में ही है, एक पूरा भारत एक परिवार के अंदर जमा गया उनका, वो बाहर जाना ही चाहती है, इसलिए जनता समझती है। वो राम मंदिर पे प्रतिबंध लगाते हैं। हमारे आप गहलोत की बात करते हैं कि जो भगवा पताका इस मेवाड़ की आन बान शान रही है, उस पर वो प्रतिबंध लगा दिया कि हम धारा 144 से आप भगवा पताका नहीं लहरा सकते, रामनवमी पे आप जुलूस नहीं निकाल सके। ऐसी सरकार कौन चाहेगा? आज हिंदू, हम कभी भी इस खिलाफ नहीं है कि मुस्लिम समाज नहीं करे, उनका कार्यक्रम वो करे, हमारा हम वो करें। आप प्रतिबंध क्यों लगाते हो? आप मुस्लिम पे तो प्रतिबंध नहीं लगाते और हिंदू हर कार्यक्रम पे आप प्रतिबंध लगाते हो, हम उस चीज़ के खिलाफ है।